वहीं से ये पराजित नहीं विजय प्राप्त करके आवे। जैसे ही विजय प्राप्त करके आवे, क्यों? क्योंकि इसने वरदान भी लिया था कि जब तक शिव का विवाह नहीं होगा तो शिव के पुत्र से ही हमारी मृत्यु होगी। और यहां पर सती महारानी ने शरीर त्याग ही दिया था, तो विवाह कैसे हो? तो समस्त देवता मिलकर के सीधे भोले बाबा की शरण में गए। भोले बाबा से निवेदन किया, बोले महाराज आप तो जानते हो ये तारक नाम का जो दैत्य है, इसने तो चारों तरफ अपना बिल्कुल ध्वजा ऐसी फहरा दी है, ऐसी फहरा दी है कि जहां भी ये जाता है वहीं से विजय प्राप्त करके आता है। ये आज तक कभी पराजित हुआ ही नहीं। अब भोले बाबा तो सब जानते थे। भोले बाबा ने कहा भैया हम तो विवाह के लिए तैयार हैं, पर बेटी कहाँ है वो लड़की जहां जिससे मेरा विवाह करवाना चाहते हो? समस्त देवता बोले आप चिंता ना करो, आप तो सिर्फ हाँ कहो। भोले बाबा ने कहा ठीक है भैया, जैसा आप लोग चाहो वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। फिर क्या हुआ महाराज, वहां से समस्त देवता मिलजुल करके सीधे हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल जी से निवेदन किया, महाराज एक निवेदन करना है। क्या? बोले आपकी बेटी का विवाह भोलेनाथ से करना है। जो हिमालय नहीं ये शब्द सुने कान में पड़े तो तुरंत कह दिया हाँ, लेकिन जब मैना रानी के कान में पड़े तो मैना रानी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? बोले मैंने सुना है कि उसके रहने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे अभी तक जिसके पास झोपड़ी नहीं है तो मेरी बेटी जाएगी कहाँ रहेगी? इसलिए ऐसे वर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। अब तो समस्त देवताओं ने जब परिपाद होकर के निवेदन किया कि महारानी आप बिल्कुल चिंता न करें, आपकी बेटी की जिम्मेदारी हम समस्त देवता मिलकर के ये वचन देते हैं कि आपकी बेटी को कोई भी दुख नहीं होगा। आज शिव कथा है ना, तो ऐसे तो होंगे गढ़ घूम रहे हैं। ये देखो अब बारात खिलाने आ रहे हैं ना, बारात है आज भगवान की। बोले शिव शंकर महादेव की। ये सांप है, ये देखो भोले बाबा, इसे कहते हैं कि कथा सिद्ध है। बोले पातालेश्वर महादेव की जय हो। देखो बीच में से निकल गया। ये बारात की तैयारी है, ऐसे ही तो होती है भगवान की, ऐसे ही तैयारी। ये प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सार्थक और इसका हमें पुण्य भी प्राप्त हो रहा है। और वहीं से आया बिल्कुल पातालेश्वर महादेव की, यहाँ से है भाई। यहाँ ने आकर के वहीं से ऐसे निकल जाता, पर इस मंडप तक आना भी जरूरी था क्योंकि उन्हीं का तो ये कार्य हो रहा है। हाँ, इसलिए वो सब तैयार हो करके अब रेडी हो रहे। जैसे हम लोग नहीं होते, जहाँ बारात जाने की तैयारी हो, विवाह की सुनने को बर मिले कि फलाने जिम्मेदार के फलाने लड़का को भी आओ, सो सवेरे से बढ़िया पहुँचे हैं, अच्छी बढ़िया कपड़ा साफ हुई है, फिर दोपहरी के बाद शाम तक प्रेस हुई है 4 बजे लो, जब तक अच्छी क्रीच ने बने जब तक प्रेस ही घिटता रहे। हम तो भी ऐसे ही सज के जाते ना। अब बारात में मिलने का चुनू ही है जो सबको पता है, पर प्रेस की क्रीच कपड़ा की कम ने भाव चाहिए। हाँ, बरतियन हो को नहीं देखा, पर बरत के अपने ही अपन हो, सो अपने आप को इतना बढ़िया सज के जे है कि हमें सो को है ही नहीं है कि नहीं। ऐसे ही जाते ना बराती, पर बरातियन की पूछ कछू ने कहा है। उते पहुंची 4, 6, 10, 20, 50 जितनी पुणी खाने सो खाई भी, और बढ़िया पेट पे हाथ फेरो, फिर तो भी गद्दा देखने लगत के है क्या हूँ को कछुए थे मिलने आए हैं। पर सज भी में कमी नहीं, घर से सज के जे का उते गद्दा पे पैरा ओढ़ भी न कछू मिले। बोलो सीताराम। ये स्थिति है। तो आज समस्त देवताओं ने जब निवेदन किया, मैना रानी ने जब सुना तो मैना रानी ने टोटक बिल्कुल मना कर दिया कि हम बिल्कुल नहीं विवाह करेंगे। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि भैया उसके रहने के लिए तो झोपड़ी भी नहीं है, मैं अपनी बेटी का उसके साथ यदि विवाह करूंगी तो रहेगी कहाँ। तब समस्त देवताओं ने कहा कि देवी
आप बिल्कुल महारानी निश्चिंत रहें, आपकी बेटी की जिम्मेदारी हम समस्त देवता मिलकर के उठाएंगे। आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। जब समस्त देवताओं ने मैना रानी को वचन दिया तब जाकर के मैना रानी ने हाँ कहा। अब यहाँ पर हाँ तो यहाँ भी हो गई, यहाँ वहां भी हो गई। अब वहां से सीधे बोले बाबा तो समय में लग्न फग्न क्या? बोले महाराज जी यदि इसी लग्न फग्न में विधि रहेंगी तो गड़बड़ है। भाई भोले बाबा का विवाह भी बड़ा विचित्र हुआ। सीधे वहां सब देवता पहुंचे, बोले महाराज जी अब तो तैयारी करो। क्यों? बोले हमने तैयार कर लिया, बेटी जिस कन्या के साथ आपका विवाह होना है उस कन्या को हम तैयार करके आए हैं। कौन है भैया? बोले वो तो हिमालय नंदिनी है, पार्वती। अच्छा फिर क्या हुआ? बड़ी अच्छी हरदी चढ़ी भोले बाबा हो। और जैसे ही तैसे बाराती की तैयारी बनी तो बारात यहाँ से चल दी। और जैसे ही यहाँ से बारात हुई तो भूत प्रेत तो पता चलो कि भाई यार अब तो हमारे मालिक को ब्याह हो रहा। यदि मालिक को ब्याह हो में तो फिर जो जी अपने चपरासी होते ना, चमचा, अपनी बुंदेली में कहने लगा चमचा, चमचा नो बड़ी खुशी होती। अब जैसे ही भोले बाबा का विवाह की तैयारी होने लगी तो रुद्रगण पहले ही तैयार। अब ऐसे ऐसे गण है, किसी के 8-8 मुंह, किसी के मुंह ही नहीं, किसी की आंख है, किसी की 6-6, किसी की 1, किसी के 2 पैर, किसी के 6 पैर, किसी के 2 पेट, किसी का पेट ही नहीं। ऐसे गण है भगवान के। अब भोले बाबा की यहाँ से बारात सज करके तैयार हुई और जो चलने लगी तो थोड़ा सा अपन बुंदेली के माध्यम से चलें। अरे शिव की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया जो। शिव की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया रे। शिव की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया जो। शिव की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया रे। शिव की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया जो। शिव की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया रे। लंगड़ा लूला ए चकताने, लंगड़ा लूला है जगताने, लंगड़ा लूला ए चकताने, लंगड़ा लूला है जगताने। जावे बिन को ना माने, जावे बिन को ना माने। बढ़िया तैयार, बढ़िया से बढ़िया जो चंदन लगा के बोले भैया आज मिलो मौका। अपन को कोई पूछता है और जब आज मौका मिलेगा उस आज अपन छोड़ देना ही है। जावे बिन को ना माने, जावे बिन को ना माने। आपस में क्या सोच रहे कि आई आज सुहानी रात कात कछु बनतई नैया जो। आई आज सुहानी रात कात कछु बनतई नैया रे। आई आज सुहानी रात कात कछु बनतई नैया जो। आई आज सुहानी रात कात
कछु बनतई नैया रे। की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया जो। की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया रे। ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया रे। की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया रे। ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया जो। की ऐसी सजी बारात कात कछु बनतई नैया। सब रुद्रगण सोचने लगे मन में कि भैया जिंदगी में पहली बार ऐसा अवसर मिलो है, इसे छोड़ने नहीं है। अब सब बिल्कुल रुद्रगण सब भोले बाबा के गण सब तैयार है और तैयार होके जो जाने लगे। भोले बाबा भी बढ़िया से बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया। अब जब रहने के लिए घर नहीं तो सामान कहाँ धरे, तो सामान ही नहीं, तो श्रृंगार कैसे हो। तो जैसे ही थी वैसे ही बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर उन्हीं आभूषणों का जैसे भी जो भी मिले। बिच्छू तो दैया बढ़िया अपने कानों लटकाए हैं, गले में बढ़िया सर्पों की माला, मुंडों की माला, सारे शरीर में भस्म लपेटे, मृगछाला का बढ़िया पूरे शरीर में कपड़े पहने और सीधे चंद्रमा का ही तिलक बना करके चल दिए। जैसे ही यहाँ से चलने लगे तो अब कोई वाहन भी चाहिए भाई, बरात ऐसे थोड़ी किन्निंग के जाते भाई। दूल्हा के लाने को मिले चने मिले, पर दूल्हा को तो स्पेशल गाड़ी चाने है। बराती तो ऐसी कौन से आ जाए जो आजकल तो ऐसी क्या फिर भी टुटुड़ी टोट चली जा रही है। आजकल तो कने भराऊ थे कि तुम्हें बरात में आऊँ नहीं, सबने अपनी गाड़ी में 200 का पेट्रोल डरवा वटर रसो तक पहुँचे। पर दूल्हा कैसे चलू जाए, तो दूल्हा के लाने तो स्पेशल गाड़ी, और उस समय में भी स्पेशल गाड़ी कहाँ ढूंढे कहाँ खोजे, तो कहीं गाड़ी नहीं। अरे नादिया बोले बताओ प्रभु हमारे होते हुए गाड़ी की टेंशन है, बिल्कुल चिंता नहीं कर ले, आ जाओ प्रभु, तुम तो निंके जय हो ही न चाह भली है सही कदम दे चली जाए। फिर क्या हुआ महाराज, नंदीश्वर के ऊपर ही भोले बाबा और बढ़िया उसी की सवारी की और सीधे चल दिए। अब नंदेश्वर पर बैठे हैं भोले बाबा, तो बैठे ही कैसे हैं, जहां उसकी पूंछ है, पूंछ की तरफ भगवान ने अपना मुंह कर लिया। अब नंदेश्वर चले जा रहे हैं, नंदीश्वर आगे जा रहे हैं। अब भोले बाबा ने विचार किया आज भोले बाबा उल्टे क्यों बैठे नांदिया पर, उसका भी एक कारण है। क्योंकि जीवन में भूत प्रेतों के लिए पहली बार तो अवसर मिला बारात में जाने का। सब लोग तैयार हो करके आज हमारे भोले बाबा का विवाह है, तो सभी बढ़िया झूम झूम करके नाचते हुए जा रहे हैं। अब भोले बाबा ने विचार किया कि यदि हमने नादिया चल रहा है और यदि उसी के सामने यदि हमने मुंह कर लिया तो ये लोग क्या सोचेंगे, इनका नाच कौन देखेगा। इसलिए भगवान ने अपना मुंह उनकी तरफ कर लिया। नादिया से कहा तुम चले चलो, हम इनका नाच देखते आ रहे हैं। बोले भगवान हमारे ऐसे सबको प्रसन्न करने वाले। अब जो भूत प्रेतों ने सबने गणों ने देखा कि हमारे स्वामी तो हमारी तरफ मुंह करके बैठे ही हैं, हमारा नाच देख रहे हैं, तो जिनके पैर भी नहीं है वो भी हो चट रहे हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं नाच गान करने में। क्यों? क्योंकि हमारे स्वामी देख रहे हैं। इस प्रकार से बड़ी झूमझाम से बढ़िया यहाँ से बारात सीधी हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में बारात पहुंची नहीं, हिमाचल प्रदेश इतना सुंदर और इतना पवित्र, ऐसा शोभायमान, यानी इतना सजावट उस समय में कि किसी भी बारातियों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया हम बारात लेके तो आए
पर किस घर में आए हैं। इतना प्रत्येक घर हिमाचल प्रदेश का सजा हुआ है। आज के समय में तो पता ही है, आज के समय की सजावट, और जो उनके घरे बारात आवे तो बारात यही घर, जो उनके घरे बारात है, जो उनके घरे ब्याह है, सिर्फ वही को तारो मिले तो मैं खोलो, और बगल बारी के तारों लगो हुए। बाराती के नया के पूछ भी कहे भैया बगल बारों के तारों का ये डरो। सो घराती कह रहे कि अब क्या बताएं, हमारी तो ऐसी लड़ाई चल रही कि हम तो 10 साल से तो नहीं बोले मो। जायज स्थिति है आज की। पर उस समय में हकीकत में हिमाचल प्रदेश ऐसा सजा हुआ है कि भोले बाबा स्वयं नहीं पहचान समझ पा रहे हैं कि हम बारात लेकर के आए हैं तो किस घर में जाना है। इतना हिमाचल प्रदेश सजा हुआ है। सारे नगर में ये भ्रमण कर रहे हैं। सारे नगर में भ्रमण करते 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 2-4 लड़कों ने देखा, और 2-4 लड़कों ने देखा नहीं कि दूल्हे पर नजर पड़ी तो सीधे दौड़े भागे। देखते ही मलेरिया का बुखार आ गया समझ लो। सीधे दौड़ लगाई, पहुंचे अपने माता पिता के पास। बोले गजब है गया। क्या? बोले ऐसो दूल्हा तो कभी ना है, देखो जैसो आज देखो है। बोले सही बताओ। बोले ऐसो करो कि पहले हमें बिस्तर बिछा दो, हम पहले सो जावे, अगर बचे रे तो हम काल बता भी कि दूल्हा कैसो है। कहीं कैसो है, कहीं पहले सोले में, कहीं का कोई गारंटी नहीं है। कहूँ हम बताऊ तो ऐसा नहीं कि हम परलो कैसे धार जाए। बड़ा विचित्र है। कोई भी नहीं बता पा रहा है। तब तक एक लड़की ने हिम्मत जुटा के और बढ़िया अपने आप खुद तक कंट्रोल में करो, और बोले सुनो हम तो बता ही नहीं रहे, जैसी स्थिति है सो यही है, पर ऐसो दूल्हा नहीं देखो हमने। काहे कैसा है दूल्हा? अभी यहाँ अभी लड़की वालों को पता ही नहीं। सिर्फ ये तो क्या है कि अभी ऐसा आज भी ऐसा है कि जब गांव में कोई बारात आती है तो माता बहनें भयो वृद्ध भी बढ़िया रात्रि में ही उसको देखने के लिए निकलते हैं दूल्हा, क्योंकि बारात में तो श्रेष्ठ विवाह में दूल्हा ही होता है। और जब दूल्हा यदि सुंदर है तो गांव की समस्त माताएं भी सुबह चर्चा करती हैं, देखो तो फलानी का दूल्हा कितना अच्छा है। कहते हैं कि नहीं, भगवान ने जोड़ी तो बहुत सुंदर बनाई है, और यदि मालूम चला कि यहाँ बढ़िया सुंदर लड़की है और एक आंख बारे मिल जाए उनके लाने स्वामी जी, अब फिर माता जी हरे कमे के बहुत सुंदर जोड़ी बनी। अच्छा कैसे कर के गोरी को करिया मिल जाए, कि करिया को गोरो मिल जाए, जोड़ी हो तो जोड़ी कही जाए। अब जिसकी भी नजर पड़े, एक लड़का ने बढ़िया हिम्मत जुटा करके अपने माता पिता को बता दिया। बोले माता जी बाबा ऐसा दूल्हा, उसका आप भेष देखे तो भेष देख के ही डर जाएंगे। क्या है? बोले ऐसा तो कभी देखो नहीं। फिर कैसा है? बोले सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि माथे पर तो बढ़िया चंद्रमा है। देखो अब हमारे भोले बाबा जी आ रहे हैं। बोले शिव शंकर महादेव की जय। जोरदार तालियों के साथ हमारे भोले बाबा का स्वागत करेंगे सभी लोग। बिठारो महाराज जी, भोले बाबा के लाने, पार्वती महारानी के लाने,